हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो हम निकल चुके थे घर से। हमें एक्चुअली घूमने जाना था कहीं पर। हम दिन में इसलिए नहीं निकले क्योंकि दिन में तो हमें टाइम नहीं मिलता, और रात में हमने सोचा रात में निकलते हैं, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो ट्रैफ़िक तो मिलता है क्योंकि ये होता है लोगों के ऑफ़िस से आने का टाइम। हम निकले थे 6 साढ़े 6 बजे करीब, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमें ये था कि कोई बात नहीं, हम लेट भी हो जाएगा, आराम से घूम कर आ जाएंगे, और पूरी रात अपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम जा रहे थे, ट्रैफ़िक था, बट यहाँ का मौसम ऐसा है, आप सब जानते ही हो कि दिन में निकलो या रात में किसी भी वक्त निकलो तो कोई टेंशन नहीं रहती है। गर्मी नहीं होती है, अच्छा ठंडा मौसम होता है और हवा चलती रहती है, तो बहुत प्यारा होता है वेदर। तो किसी भी वक्त निकलो बहुत अच्छा लगता है, और लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप जाओ शीशे खोल के तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम जा रहे थे और ये देखो जाम था। और गेस कि हम आज कहाँ जा रहे थे। हम जा रहे थे मॉल ऑफ एशिया, और हम पहुँच चुके थे ऑलमोस्ट। ये है, यहाँ पर था वर्ल्ड का टॉलेस्ट क्रिसमस ट्री। ये हर साल लगता है। तो हम बेंगलोर में थे तो हमने सोचा क्यों हम मौका गंवाएं, हमें जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आए थे, और ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिसमस यहाँ पर लगता है बेंगलोर में। हम इसे देखने के लिए, स्पेशली इसी के लिए हम आए थे क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, और क्रिसमस पे आ जाना मैं अवॉइड करती हूँ। जाना चाहती हूँ, अच्छा लगता है बहुत, बट कभी कभी मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि ऐसी प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर मुझे सफोकेशन होती है ऐसी भीड़ में। तो इसलिए हम पहले चले गए थे, और यहाँ पे हम पार्क करने के लिए देख रहे थे। इतनी बड़ी पार्किंग थी कि हाफ़ एन आवर हमें यहीं लग गया था। और ये देखिए, ये था बेसमेंट। ये बहुत ही लग्जूरियस मॉल था। मैं आपको लिटरली बोलूँ कि मैं बहुत सारे मॉल्स में गई हूँ दिल्ली में, एंड फिनिक्स दूसरा मॉल है फिनिक्स। ये फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया है बेंगलोर में। दूसरे फिनिक्स, एक और फिनिक्स है, उसमें भी मैं गई हूँ। एंड दिल्ली में भी काफ़ी सारे मॉल्स में गई हूँ, पैसिफिक में, वेगस में, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉल्स एंड बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए, ऐसा लग रहा था लाइव पेंट आ गया हो हमारे सामने। इसका वॉशरूम भी इतना लग्जूरियस था जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और हम अब जा रहे थे, हम सोच रहे थे कि पहले मॉल पूरा देखें या फिर कुछ खाएं, क्योंकि मॉल बंद हो जाएगा। हमें लग गया था काफ़ी टाइम आने में क्योंकि ट्रैफिक था, और ये हमारे घर से थोड़ा दूर था। और मैं यहाँ पे देखो, ये अब मैं फ्लॉन्ट कर रही थी अपनी ब्यूटी। और ये देखो विक्टोरिया, यहाँ पे जगह जगह इनकी इस स्क्रीन लगी हुई थी बड़ी बड़ी, और बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। और हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन हम तो आधा मॉल भी नहीं घूम पाए थे। लेकिन ये था कि कोई बात नहीं, जितना हो सके हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो फिर हमें लग गई थी भूख, हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। वैसे मैं हूँ डाइट कॉन्शियस, मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। वैसे करती हूँ मैं, क्योंकि मैं करती हूँ योगा, तो मैं अवॉइड करती हूँ फास्ट फूड खाना, बहुत कम खाते हैं हम। चीट डे पर मैं खाती हूँ, वीकेंड्स पर, सैटरडे संडे को। बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज खाऊँगी तो फिर मैं संडे को नहीं खाऊँगी फ़ास्ट फूड। तो फिर ये था, देखो यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी, इसकी एंट्री टिकट थी, बट इन्होंने बोला कि अब हमारा बंद होने वाला है। बट मैंने बोला कि हम काफ़ी दूर से आए हैं, प्लीज़ देखने दो। और ये बहुत ब्यूटीफुल सा था, ये 100 फीट टॉल था। और फिर मैंने खाई डोनट्स में गई थी यहाँ पर, और मैं यहाँ पर भी गई थी पिज़्ज़ा एक्सप्रेस में, बट यहाँ पर मुझे नॉनवेज की काफ़ी स्मेल आ रही थी, तो फिर मैं वापस आ गई कि मुझे यहाँ पर नहीं खाना। फिर हम यहाँ पर गए थे, ये यहाँ पर डेज़र्ट था शिव सागर। ये प्योर वेजिटेरियन यहाँ पे फूड था, एंड दिस इज़ द वेज बाय नेचर। यहाँ पर भी वेजिटेरियन फूड था। तो हमने यहाँ से लिया था डोसा, एंड मैंने अपना लिया था फ़लूदा शेक यहाँ से, क्योंकि एज़ यू नो मुझे फ़लूदा शेक आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज खा लेती हूँ, फिर संडे को नहीं खाऊँगी। तो मैंने लिया था और फिर हमने खाया, काफ़ी टेस्टी भी था। बट सच बताऊँ, ये बोलते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये बात होती है। यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट टेस्ट वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो टेस्ट मिल जाए जो आपको स्ट्रीट फूड में या फिर किसी नॉर्मल शॉप में मिलता है। और मुझे इससे अच्छा, और जो नॉर्मल जिसमें हम रेगुलरली जाते हैं शॉप, वहाँ पे मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो ये भी ठीक था, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस दिस इज़ नॉट सो मच गुड। तो ये फिर हम यहाँ पर आए थे, ये देखिए यहाँ पर फाउंटेन, छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हुए थे, और यहाँ पे सब
यहाँ पे कपड़ों पर, क्लॉथ्स पर, शूज़ पर, सब जगह 60-50% ऑफ था। बट हम नहीं ले सकते थे क्योंकि हम ही हो गया था लेट। और ये ट्री कितना ब्यूटीफुल था ये आपने देखा। फिर हमने अच्छे से देखा, मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, बट हमने बहुत इंजॉय किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और शायद आप लोग भी बोर हो जाते इतनी लंबी वीडियो देखते देखते। बट मैं और भी वीडियो डालूँगी तो उसमें आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर अब हम जा रहे थे घर वापस। और ये देखिए जाते टाइम, वापस आते टाइम भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्लाईओवर्स नहीं हैं जितने दिल्ली में हैं। तो नो डाउट दिल्ली की जो रोड्स हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और वहाँ पे मतलब लॉन्ग ड्राइव करने का मज़ा अलग ही है दिल्ली में। बट यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस मैं घूमती ही रहूँ। बट जाना था वापस और करना था विश्राम क्योंकि रेस्ट करना था, अगले दिन ऑफिस होता है, जाना होता है। तो ओके बाय बाय। कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।